कर्तव्य कहानी। रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। शाही हरम की बेगमों की डोलियां बीजापुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। रास्ता बीहड़ और सुनसान था। रास्ते में मराठा महाराज शिवाजी का इलाका तो पड़ता ही था। सेना के अपने दुश्मन और अपनी दक्षता होती है, साथ ही अपनी अपनी नैतिकता भी। ये सही है कि मराठा महाराज शिवाजी और दिल्ली के मुगल शासकों के बीच भयानक शत्रुता थी, परंतु शत्रुता के चलते कुछ ऐसे नैतिक नियम भी थे जिन्हें किसी भी दशा में तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता था। शाही हरम की जो डोलियां जा रही थी उन्हीं में थी गौहर बानो। उसे देखकर सरदार मीना जी का मन विचलित हो गया। वे उधर बढ़े और जाते हुए काफिले की उस डोली को रोकना ही चाहते थे जिसमें गौहर बानो बैठी थी कि तभी सैनिक जादव रामचंद्र ने मीना जी के इरादे को भांप लिया। उसे लगा कि यह तो मराठा सेना के नैतिक नियमों के विरुद्ध होगा कि मुगल शाही हरम की डोलियों को रोककर किसी स्त्री पर अत्याचार किया जाए। गौहर बानो मराठा सेना की छावनी देखकर स्वयं सतर्क हो गई थी कि तभी जादव रामचंद्र अपनी टुकड़ी के सरदार मीना जी के इरादों के प्रतिकार के लिए दौड़ता हुआ गौहर बानो की डोली के पास पहुंचा। गौहर बानो चौकन्नी तो थी ही, उसने अवसर पाते ही रामचंद्र के पेट में छुरी भोंक दी। आह बहन, तुमने मुझे गलत समझा, पेट के घाव को दबाता हुआ कराहता जादव रामचंद्र बोला। गलत समझा सैनिक? वह बोली। हाँ बहन, आह गलत, आह। वह छटपटाते हुए क्षीण स्वर में बोला, हाँ गलत। दुश्मन सैनिक से हिफाजत की उम्मीद? दुनिया कहती है कि मरते समय इंसान के होठों पर सच्चाई रहती है, पर तुम मरते समय भी झूठ बोल रहे हो। तुम नीच हो, काफिर हो। इतना कहकर उसने दूसरी छुरी भी भोंक दी उसके सीने में। लेकिन हम काफिरों के छत्रपति का यही आदेश है बहन, यही आदेश है, क्या सुना नहीं तुमने? कहते कहते सैनिक कराहा भी और चीखा भी। मीना जी सावधान, इसके तन को हाथ न लगाना मीना जी, ये पाप होगा। कर्तव्य से विमुख न हो मीना जी, ये आज्ञा का उल्लंघन होगा। नीच मीना जी, सावधान। कहते कहते वह एक बार जैसे तैसे उठा, अपने घावों को दबाए। उसने एक हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और वह उस पर वार करना ही चाहता था कि पहले घाव से रक्त का निर्झर फूट पड़ा। वह गिर पड़ा, परंतु फिर चीखा, कलंक, ये कलंक लग गया। तुम कर्तव्य विमुख हो गए मीना जी। तभी दूसरा घाव भी फूट पड़ा। रुधिर के 2 फुहारे फूट पड़े उसकी देह से, लाल लाल रक्त के, जो दूर तक पृथ्वी को रंगते गए। वह बड़बड़ाया, कर्तव्य, और तभी उसका सिर झटके के साथ गिर पड़ा एक ओर। उसकी देह निष्प्राण होकर कंपन रहित पड़ी रह गई। बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी। एक शिविर में बैठे सामंत सेनापति सभी गंभीर विचार विमर्श में तल्लीन थे। समय हो रहा था गुप्त सभा का। पास ही एक पर्वत कंदरा थी, वहां प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा था। पास ही जंगली वृक्ष खड़े थे, वनस्पति भी बढ़ रही थी लंबी लंबी। उस गहन निर्जन वन के मध्य में एक पतली सी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी गई हुई थी दूर तक, और वह जाकर विलीन हो गई थी जंगल के वक्षस्थल में। सब सचेत बैठे थे। टप 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 की ध्वनि ने उन्हें आकर्षित किया। धीरे धीरे अश्व टापों की ध्वनि निकट आती गई। थोड़ी ही देर में वहां अश्व आकर रुक गए। उस वनस्थली में सैनिक चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। छत्रपति शिवाजी उतरे एक घोड़े से, उतरकर वह गुफा की ओर चल दिए। उनका अनुसरण करते ज्ञात स्थान की ओर सेनापति और सैनिक बढ़ चले। भीषण सी वह गुफा थी। टेढ़ा मेढ़ा गोल आकार सा उसका दरवाजा था। पत्थरों की ऊंची ऊंची कटानों से पता चलता था कि कितने कठिन है वे पत्थर। गुफा के मुख पर एक पत्थर पर बाघ चर्म बिछा हुआ था। उसी पर छत्रपति शिवाजी बैठ गए। सैनिकों का समूह भी अभ्यस्त सा अर्धचंद्राकार में बैठ गया। तब शिवाजी बोले, वीरों, आप लोगों की क्या इच्छा है? जो छत्रपति की इच्छा, भवानी की आज्ञा, मीना जी बोल उठे। कदाचित आप सबसे ही आशा सदैव रही है, तथा आज भी है मीना जी। छत्रपति शिवाजी बोले। ये तो प्रत्येक सैनिक का धर्म है छत्रपति। जादव रामचंद्र बोला। जादव, तुमसे भविष्य में बहुत आशाएं हैं, ऐसा ही उत्तर तुम्हें शोभा देता है। शिवाजी कहते गए, अच्छा तो वीरों, महाराष्ट्रीय सपूतों संभलो,
अभी तक हमने छोटे छोटे राज्य ही जीते हैं, परंतु अब बीजापुर के नवाब मुल्ला अहमद को ठीक करना है। उसके राज्य में पिसती हुई प्रजा को कष्ट से बचाना है, उसका उद्धार करना है। उसके पास अतुल धनराशि भी है जो उसने अपनी प्रजा को चूस चूस कर और सता सता कर इकट्ठी की है। उससे हमारे आर्थिक संकट भी यथेष्ट समय के लिए दूर हो जाएंगे तथा बीजापुर की भूमि को भी हम यवनों की दास्तां से मुक्त कर सकेंगे। वीरों, तुम माँ के सच्चे सपूत हो। तुम पर देश की कीर्ति अवलंबित है, तुम पर देश को गर्व है, तुम्हारे उज्जवल कार्यों से जननी की ख्याति है, तुम्हारे ही आचरण पर देश का उत्थान पतन है। वीरों, यह युद्ध धर्म युद्ध है। कर्तव्य के समक्ष दूसरे हित को स्थान न देना। इच्छा मनुष्य को कर्तव्य अच्युत करने में कभी नहीं ठिठकती। इच्छा के वशीभूत न होना। वीरों, कर्तव्य के समक्ष यदि इच्छा को प्रोत्साहन दिया तो भूल होगी सैनिकों, गुरुतर भूल। इच्छा लिप्त रहने में यदि विरुद्ध फल मिला तो कलेश होता है, शोभ होता है और वही मनुष्य को उत्साहहीन बनाकर कायर बना देता है। अतः कर्तव्य को महत्व देना। कर्तव्य करके मिलने वाला संतोष हानि में भी सांत्वना प्रदान करता है, परंतु इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ न रह पाऊंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे कुशल वीर सेनापति आवाजी सोमदेव होंगे, सहकारी सेनापति वीर रतन मीना जी होंगे। मेरी अंतिम चेतावनी यही है कि अपने नियमों का पूर्णतः पालन करना, कहीं भी महिलाओं का अनादर ना हो, धर्मस्थलों पर अत्याचार ना हो। वीरों, विजय अपनी है, सदैव यह स्मरण रखना, धर्म है तुम्हारी तलवार की मूठ। तुम्हारा कर्तव्य है तेज तीखी तलवार की धार, जिस पर अभी तक चले हो और अब भी उसी पर चलना है। छत्रपति महाराज शिवाजी की जय के घोष से वनस्थली गूंजने लगी। सैनिकों ने अपनी तलवारें माथे से लगाकर नियमों पर चलने का आश्वासन दिया। फिर गूंज उठा घोष, छत्रपति महाराज शिवाजी की जय, और शिवाजी अश्व को एड़ लगाकर विलीन हो गए उस पगडंडी की राह सूने वन में। बीजापुर पर आक्रमण हो गया। नवाब की सेना जी खोलकर लड़ी। एक बार तो दूसरा ही दृश्य उपस्थित हो गया था। प्रथम तो नवाब की सेना भी अधिक थी, दूसरे मराठों की सेना ने 3 ओर से आक्रमण किया, अलग अलग। एक सैनिक दौड़कर वनस्थली में पहुंचा, अपना घोड़ा रोककर आगे बढ़ा। आवाजी सोमदेव बैठे थे। गुफा में सैनिक ने प्रवेश किया। छत्रपति महाराज शिवाजी की जय की। क्या समाचार है सैनिक? श्रीमंत जी, अधिक सेना की आवश्यकता है, पासा पलटता सा दिख पड़ता है। तो मैं अभी प्रबंध करता हूँ। श्रीमंत जी, सैनिक तो अपने लड़ रहे हैं, परंतु नवाब की सेना कहीं अधिक है, क्षति भी अपनी अधिक हो रही है। अच्छा, हम प्रबंध करते हैं। तो रही बच गई। बचे हुए सैनिक वहां एकत्र हो गए तत्काल ही गुफा के सामने। तब आवाजी सोमदेव बोले, वीरों, अधिक वीर पुत्रों की आवश्यकता है। समझ लो, हमें आज इस नवाब की नवाबी और इसका शोषण समाप्त करना है। ये मुगल साम्राज्य का ही एक प्रमुख अंश है। हमें इस मुगल साम्राज्य को इस देश से समूल नष्ट करना है। हमारी लड़ाई मुगलों से नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य से है, जहां प्रजा पिसती है तथा नवाब आनंद करते हैं। किसी धर्म विशेष या संप्रदाय से अपना बैर नहीं। मनुष्य मनुष्य है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो। हमें आज वीर सैनिकों की आवश्यकता है। जो प्रत्यावर्तन करना चाहते हो वे यहीं रहें, समय कठिन है। इस प्रकार हम लोगों का अपमान करने एवं हमारे पुरुषत्व को चुनौती देने का अधिकार आपको भी नहीं सेनापति, एक सैनिक बोला। सत्य है वीरों, मेरा आशय अपमान करने का नहीं था। तुम सब लोग धन्य हो। एक सैनिक के पास ऐसा ही स्वाभिमान होना चाहिए। और अब युद्ध का पासा पलट चुका था। विजयी मराठी सेना आगे बढ़ रही थी और बीजापुर का नवाब अपने पतन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी भगदड़ में सबसे पहले शाही हरम की महिलाओं को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाने का कदम उठाया गया था। डोलियां चली जा रही थी, रेशमी वस्त्रों से ढकी। प्रत्येक पालकी के साथ 10-10 यवन सैनिक थे। पालकियों का काफिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। इतने में घोड़े दौड़ाते हुए कुछ मराठा सैनिकों ने पालकियों के उस काफिले को घेर लिया। डोलियां रोको, एक चिल्लाया। ये डोलियां नहीं रुकेंगी, एक मुगल सैनिक ने उत्तर देकर अपनी कमर से तलवार खींच ली। सबकी तलवारें आमने सामने तन गई और अब डोलियां तलवारों के साए में आगे बढ़ रही थी। तड़ तड़ तड़, कुछ एक डोलियां टूट गई। 3 शेष थी। देखते क्या हो, इन्हें भी तोड़ो। तभी सरदार मीना जी ने आदेश दिया था और जाधव रामचंद्र ने उसका विरोध किया था।
इन डोलियों में स्त्रियां हैं मीना जी? नहीं, स्त्रियों के वेश में स्त्रियां तो हैं, पर इनकी पालकियों में शाही खजाना है। वह खजाना तो बीजापुर के नवाब ने शोषण से जमा किया है। यही साम्राज्यवाद की निशानी है। यह धन लूट लो, इन्हें लूट लो, जो मिले उसे लूट लो। यही है अपने सेनापति आवाजी सोमदेव का आदेश। मीना जी सरदार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पर मीना जी की दृष्टि खजाने पर नहीं, यौवन से भरे खजाने गोहरबानों पर थी। यही जादव रामचंद्र ने देखा था और वह जान रहा था कि छत्रपति महाराज के आदेश का उल्लंघन होने वाला है। उसे याद आया, उन्होंने कहा था, कर्तव्य के समक्ष दूसरे हित को स्थान मत देना। इच्छा मनुष्य को कर्तव्य अच्युत करने में कभी नहीं ठिठकती। इच्छा के वशीभूत न होना वीरो, तुम्हारे ही आचरण पर देश का उत्थान पतन है। और तभी जादव रामचंद्र ने अपने सरदार मीना जी की लोलुप इच्छा देखकर उन्हें ललकारा था। सरदार सावधान, खजाने के नाम पर हम स्त्रियों का अपमान ना करें, यही ठीक होगा। खजाना तो बाद में भी बहुत मिल जाएगा, पर महिलाओं के अपमान करने का जो कलंक हम पर लग जाएगा वह जन्म जन्मांतरों तक नहीं मिटेगा। कहते हुए जादव रामचंद्र गोहरबानों की रक्षा के लिए सरदार मीना जी के सामने छाती रोपकर खड़ा हो गया था, परंतु गोहरबानों ने ही उसे गलत समझा था और पालकी के भीतर से जादव रामचंद्र पर छुरी से वार करके उसे घायल कर दिया था। उसने गोहरबानों को बताने और मीना जी को समझाने का यत्न भी किया था, परंतु गोहरबानों विश्वास नहीं कर सकी थी और उसने दूसरी घातक छुरी जादव रामचंद्र की पीठ में भोंक दी थी और वह सैनिक अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वहीं धरती पर निष्प्राण होकर गिर पड़ा था। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था।